1999 की रात, एक डरावनी कहानी। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है 1999 की एक ठंडी रात की और दो दोस्तों की जो एक भयानक सच का सामना करते हैं। ये बात है 1999 की दिसंबर की ठंडी रात थी। दिल्ली के एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। दूर से आती एक ट्रेन की आवाज स्टेशन की खामोशी को चीर रही थी। इस स्टेशन पर दो दोस्त, राहुल और अमित, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। राहुल और अमित बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे। राहुल थोड़ा डरपोक लेकिन दिमाग का तेज था। उसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल थी। अमित साहसी और शरीर से मजबूत था, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता था। राहुल शहर जाकर पढ़ना चाहता था, जबकि अमित गांव में ही रहकर किसानी करना चाहता था। आज राहुल आखिरी बार अमित से मिलने आया था। अगले दिन उसकी ट्रेन थी शहर के लिए। दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठे बातें कर रहे थे। राहुल थोड़ा उदास था, क्योंकि उसे अपने दोस्त से दूर जाना था। अमित भी भावुक था, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत दिखाया। अचानक हवा तेज हो गई। स्टेशन पर लगी लाइटें टिमटिमाने लगी। दूर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। राहुल डर गया। उसने अमित से कहा, अमित, ये क्या हो रहा है? अमित ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। दोनों थोड़ा और करीब आ गए। आवाज और तेज हो गई। अब वो एक दर्दनाक चीख जैसी लग रही थी। राहुल ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अमित ने कहा, नहीं राहुल, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अमित अपनी साहस और जिज्ञासा के कारण उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। राहुल भी उसके पीछे पीछे गया, डरते हुए। आवाज स्टेशन के पीछे से आ रही थी। दोनों वहां गए। वहां उन्होंने एक पुरानी खंडहर नुमा इमारत देखी। आवाज अब भी आ रही थी और भी तेज। दोनों इमारत के अंदर गए। अंदर अंधेरा था और एक भयानक दुर्गंध आ रही थी। राहुल बहुत डरा हुआ था। उसने अमित से कहा, अमित, मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन अमित नहीं माना। वो आगे बढ़ता गया। अचानक उन्हें एक कमरे में एक रोशनी दिखाई दी। वो कमरे में गए। वहाँ उन्होंने एक बूढ़ी महिला को बैठे हुए देखा। वो रो रही थी। अमित ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? महिला ने कहा, मैं इस स्टेशन की भूतनी हूँ। मैं कई साल पहले यहाँ मर गई थी। मेरी आत्मा अभी तक यहाँ फंसी हुई है। राहुल और अमित दोनों डर गए। उन्होंने कभी भूत नहीं देखा था। महिला ने कहा, तुम मुझे यहाँ से मुक्ति दिला सकते। अगर तुम मेरी अस्थियां मेरे गांव पहुँचा दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। राहुल और अमित ने महिला की बात मान ली। उन्होंने उसकी अस्थियां ली और उसके गांव पहुँचा दी। जब वो वापस स्टेशन पर आए तो महिला की आत्मा वहां नहीं थी। वो मुक्त हो चुकी थी। लेकिन स्टेशन पर अब भी एक अजीब सी शांति थी। हवा अब भी तेज थी और लाइटें अभी भी टिमटिमा रही थी। राहुल और अमित समझ गए कि कुछ ना कुछ अभी भी गड़बड़ है। क्या वो सच में उस भूतनी से मुक्त हो चुके थे, या कोई और खतरा अभी भी वहां मौजूद था? कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या राहुल और अमित सच में सुरक्षित थे, या उस स्टेशन का कोई और राज अभी भी खुलना बाकी था?